नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। दोस्तों मैं आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही हैं? अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब तक मैं इसका एक पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं और मैंने फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए थे भाई, ठीक है। और आज हम इसका सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। और मैंने एक वीडियो बनाई थी भाई, ठीक है। उसमें बताया था आपको कि जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम है उसकी डेट भी आ चुकी है भाई। और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें भाई। और ज़्यादा देरी न करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे भाई सेकंड पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई क्या दिया गया है। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें भाई, ठीक है। देखो मिश्र धन के बारे में बता चुका हूं मैं, ठीक है। और किसके बारे में? मूलधन के बारे में बता चुका हूं, दर के बारे में बता चुका हूं और टाइम के बारे में बता चुका हूं। मूलधन क्या होता है भाई? मूलधन वो होता है जो रुपए उधार दिए जाते हैं या उधार लिए जाते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं? मूलधन भाई। और अमाउंट यानी कि मिश्र धन, इसमें क्या क्या होता है भाई? मूलधन प्लस एसआई के जो मिक्सचर होता है, इनका जो मिश्रण होता है उससे बनता है अमाउंट भाई, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल कितना भाई? प्रिंसिपल को बोलते हैं भाई हिंदी में मूलधन, ठीक है। और प्रिंसिपल को मैं पी से डिनोट करूंगा, कैपिटल पी से भाई। कितना भाई? 6,000 रुपये, ठीक है। और जो रेट है भाई वो कितनी है? 6%। और टाइम 8 माह। एक बात मैंने कल बताई थी कि जो साधारण ब्याज की जो गणना होती है ना, सदैव वर्षों में की जाती है। साधारण ब्याज की गणना सदैव वर्षों में की जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या लिखवाई थी? ये बताया था जो साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर बराबर बढ़ता है भाई, ठीक है। दो चीज़ बताई थी मैंने। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? माह। माह मतलब महीने दिए हुए हैं भाई। अगर समय महीनों में दिया है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा? वर्ष आ जाएंगे भाई। अगर समय दिनों में दिया है तो हम 365 से डिवाइड करेंगे। 365 से डिवाइड करते ही समय वर्षों में आ जाएगा। 365 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं भाई। 12 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर महीने हैं तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा। 12 से डिवाइड करते ही डायरेक्ट क्या आ जाएगा मेरा? वर्षों में टाइम आ जाएगा भाई। अब फॉर्मूला मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकालने का बता ही दिया था भाई, पी आर इंटू टी अपॉन में 100 इक्वल टू एस आई भाई। ये फॉर्मूला बताया था। अब इसमें पुट कर लो आप। देखो पी प्रिंसिपल कितना भाई? 6,000। रेट कितनी भाई? 6%, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन है, इसको मैं हटाऊंगा तो बटे 100 कर दूंगा भाई। और टाइम कितना भाई? 8 महीने। अच्छा 8 महीने हैं, मैंने क्या बताया था? 8 महीने को अगर मैं साल में कन्वर्ट करूंगा या वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा? 12 से डिवाइड कर दूंगा। बस सोल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन सोल्व। 6 दूनी 12 भाई, 2 से 4 बार, 6 चौके 24 भाई। ये तो आ गया हमारा निकल के एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा अमाउंट पूछी है यानी कि मिश्र धन पूछा है, ठीक है। मिश्र धन और सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो ये आ गया 240, ठीक है। अमाउंट पूछे तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ दो, अमाउंट आ जाएगी भाई। देखो मैंने बताया था ना, अमाउंट मिश्र धन ए से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है भाई किसका? अमाउंट का। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 6,000 भाई, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया भाई हमारा? 240 भाई। तो आंसर पर क्या होगा हमारा? 6,200 6,240 रुपये भाई, ठीक है। ये आ गया हमारा अमाउंट भाई। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन में? आ गया ना? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। वैसे यहाँ पर इसका कन्फ्यूजन दिया हुआ था, 8 माह को क्या करना है भाई, ठीक है। मैंने बता दिया 12 से डिवाइड कर देंगे, ये साल में या फिर ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। क्या है हमारा आंसर इसका? 6,240 रुपये भाई। ये 2-3 कंसेप्ट है, इनको याद रखो भाई अच्छे से, ठीक है। एक तो जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बराबर बराबर बढ़ता है, ठीक है। और साधारण ब्याज की गणना सदैव वर्षों में की जाती है भाई। ये जो इस क्वेश्चन में जो समय था वो
किस में दिया था, महीने में दिया था भाई। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा भाई। सेम कल क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो ईयर है ना वो शायद 2016 हो, शायद बता रहा हूँ, बिल्कुल श्योर नहीं हूँ भाई मैं, ठीक है। बस इसमें और कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल साल है ना उसका ऊपर नीचे दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा लेकर आया हूँ भाई, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना भाई, 3200 रुपये। कन्फ्यूजन किस में देगा, बस टाइम में देगा। टाइम को हमें इसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए भाई, ठीक है। रेट कितनी भाई, रेट है भाई 5%। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन करेगा वो टाइम में। 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, ठीक है। 16 जून 2012 तक ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए भाई। अगर इसी में मार खाता है भाई बच्चा, ठीक है। अगर उसको ये कैलकुलेट करना आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था भाई, बिल्कुल सॉल्यूशन इसका जो कैलकुलेशन है वो भी बिल्कुल आसान है भाई। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बच्चे को घुमाती है भाई, ठीक है। इसका देखो इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का भी यूज होगा भाई। एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, कल भी बताई थी मैंने, जिस दिन हम ब्याज पर पैसे उधार लेते हैं उस दिन का उस व्यक्ति के पास कोई ब्याज नहीं लिया जाता भाई। जिस दिन पैसे आप उधार लेते हो उस दिन का कोई ब्याज नहीं लगता। जिस दिन आप पैसे चुकाते हो भाई उस दिन का ब्याज आपसे लिया जाता है भाई। इस बात को ध्यान रखना भाई। जिस दिन आप पैसे उधार लेते हो उस दिन का कोई ब्याज नहीं लिया जाता। जिस दिन आप पैसे चुकाते हो, ठीक है, पैसे देते हो, उस दिन का ब्याज लगता चाहिए। वो किसी टाइम दो आप, ये नहीं कि सुबह उठते दे क्या तो भी ब्याज लगेगा, चाहे आप रात को देते हो तो भी ब्याज लगेगा भाई, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखो भाई। अगर इस चीज़ से मैं क्या पता लगा कि 4 तारीख का तो ब्याज नहीं लगेगा भाई, ठीक है, 4 तारीख का ब्याज नहीं लगेगा। अप्रैल में दिन कितने होते हैं टोटल, शाबाश बताओ, 30 दिन होते हैं भाई, ठीक है। 4 दिन तक तो कोई ब्याज लगेगा नहीं, तो -4 कर दूंगा, तो कितने दिन बचे भाई, 26 बचे। 26 दिन का अप्रैल में क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। 26 दिन का लगेगा ना, 4 दिन तक तो कोई ब्याज नहीं लगेगा, 26 दिन का ब्याज लगेगा भाई, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 4 दिन का लगा नहीं तो 26 दिन तक ब्याज लगेगा, ठीक है। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा भाई, उसमें कितने दिन लगेगा ब्याज, 31 डेज, ठीक है। मई के बाद क्या आएगा, जून भाई। जून में कहाँ तक कितने दिन ब्याज लगेगा, 16 दिन तक, क्योंकि मैंने बताया था ना लास्ट दिन तक हम ब्याज देते हैं भाई, ठीक है। अब इनको जोड़ लो भाई, हम टोटल डे कैलकुलेट कर लेंगे। 6 6 12 और 1 13, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो क्या आ गया हमारे पास, इस पूरी लाइन का मतलब क्या आ गया हमारे पास, 73 डेज, ठीक है। अब इस लाइन को हटाकर मैं 73 डेज लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर। अब देखो ये सोल्व करना था, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने दोबारा ले लिया भाई, ठीक है। 73 डेज, अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया भाई। आपको पता है जब भी डेज दिए हों, आपको ये पता है पहले तो कि साधारण ब्याज की गणना सदैव कहाँ करते हैं, वर्षों में। आपको डेज दिए हैं, इसको वर्ष बनाने के लिए 365 से डिवाइड कर दोगे, बस सोल्व हो गया भाई। सिंपल इंटरेस्ट बताना भाई, PRT/100, ठीक है। P कितना है भाई, 3200, R कितनी है भाई, दर कितनी है भाई, 5%, परसेंट हटा दूंगा बटे नीचे 100 कर दूंगा भाई, और टाइम कितना भाई, 73 डेज, ठीक है। वर्ष में बनाने के लिए 365 से डिवाइड होगा भाई, ठीक है। ये 365 होता ना, 365 219 ही हमेशा 73 के ही मल्टीपल होते हैं भाई, ठीक है। 73 1 जब ये 5 पे कट गया भाई, 5 से 5 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल भाई, तो क्या आ गया भाई, 32 रुपये आ गया भाई, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या आ गया भाई, सिंपल इंटरेस्ट 32 रुपये। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन समझने में भाई। क्वेश्चन कोई भी समझ में ना आया तो कमेंट जरूर करके बताया करो, वीडियो को पूरी देखा करो भाई, ठीक है। तभी तो पता लगेगा क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं आया। और जहाँ से भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप जरूर रिप्लाई किया करो भाई कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए भाई। भाई मिश्र धन दे दिया गया है, यानी कि अमाउंट दे दी गई है, ठीक है, और मूलधन मेरे से पूछ लिया गया है भाई। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ भाई, एक तो बेसिक तरीके से, एक मान के कर सकता हूँ भाई। मैं
मूलधन को मान सकता हूँ भाई, माना मूलधन 100 रुपये है भाई, ठीक है, मान लेते हैं ना भाई, माना मूलधन 100 रुपये है। मैं पहले मान के कर लेता हूँ भाई, माना मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना भाई 100 रुपये, 100 रुपये, ठीक है। और दर कितनी दी हुई भाई 8%, वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है भाई, 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है भाई। अब एक बात बताओ आप, मूलधन है 100 रुपये और दर है 8%, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ कितना होगा, तो बता दोगे आप? 100 का 8% निकाल दोगे डायरेक्ट। क्या होता है 100 का 8%? आप बता सकते हो, 8 ही होता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल का साधारण ब्याज 8 रुपये, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि 3 साल तक, 3 साल का केस है ना, तो 3 साल तक कितना होगा भाई? मैंने बता रखा है ना कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक साल बराबर बराबर बढ़ता है। 1 साल में 8 रुपये है तो साधारण ब्याज, तो अगले साल में 16 हो जाएगा, फिर तीसरे साल में 24 हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ता है। इसका तो यही तो फायदा हुआ। अब डायरेक्ट बता सकते हो ना, 1 साल में 8 है तो 3 साल में 24, 8 3 24, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ साधारण ब्याज कितना है 24 रुपये। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो जो प्रिंसिपल है वो कितना भाई 100, या पी की लिखते हैं वैल्यू, आर कितना भाई 8%, परसेंट घटाऊंगा तो बटे 100 करूंगा, और 1 साल का निकालना मेरे को साधारण ब्याज, तो कितना है 8, ठीक है, 8 आ गया, 1 साल का 8 आ गया। आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर बराबर बढ़ता है हर साल, ठीक है। 1 साल का 8 है तो 3 साल में कितना होगा 24, ठीक है। तो 3 साल का केस था भाई, 3 साल में कितना होगा, सॉरी 24 रुपये, ठीक है। अब एक बात बताओ आप, मैंने आपसे बता रखा है कि अमाउंट जो होती है उसमें क्या क्या होता है भाई, अमाउंट जो होती है उसमें क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं भाई अमाउंट को। उसमें होता है भाई प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल भी है मेरे पास और सिंपल इंटरेस्ट भी है मेरे पास। तो प्रिंसिपल कितना भाई 100, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना 24, तो अमाउंट कितना होगा भाई 124 रुपये। लेकिन अब देखो यहाँ से ट्विस्ट है, हमने निकाला 124 रुपये अमाउंट, और क्वेश्चन में दिया अमाउंट कितना 6,944 रुपये। तो मैंने बता रखा है आपसे, क्या बता रखा है कि कभी भी दो चीज़ को बराबर करते हैं, दो वैल्यू को आप अगर बराबर करते हो, दो संख्याओं को बराबर करते हो, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको बटे के ऊपर रखते हैं, जो हमने निकाला उसको बटे के नीचे, और जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यही तो बता रखा है ना। तो देखो हमारी अमाउंट तो है 124 रुपये, और क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है कितनी, अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्वेश्चन में दी हुई अमाउंट दी हुई है कितनी 6,944, तो 6,944 बराबर भाई 124 के, और निकालना क्या है भाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना भाई अपने आप में 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 4 से काट लो, 4 3 12, 4 एकम 4 भाई, ठीक है। अब 4 से इसको भी काट दो भाई, 4 एकम 4 भाई, 2 4 7 28 भाई, 1 4 3 12, ठीक है, और 2 4 6 24 भाई, ठीक है। अच्छा अब इसको काट दो भाई, ये 56 पे कट जाएगा भाई पूरा 56 पे, तो 56 की मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई 5600 रुपये। ये हमारा आंसर है भाई। मूलधन बताना था भाई, 5600 रुपये आ गया भाई, ठीक है। अब देखो ये तो था एक तरीका। अब देखो इसका सेकंड तरीका देखो भाई, ये तो हमने किया मान के। अब मैं इसी को बेसिक तरीके से बताता हूँ आपको। आपको पता है अमाउंट में क्या क्या होता है भाई, अमाउंट में क्या क्या होता है बस बताओ। अमाउंट में होता है भाई प्रिंसिपल प्लस में SI भाई, ओके। अच्छा SI कैसे निकालते हैं, PRT अपॉन 100, पता है ना। देखो SI कैसे निकालते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 इक्वल टू SI। तो SI की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, PRT अपॉन में 100 इक्वल टू SI, ठीक है, ये इसके बराबर है, तो ये भी तो लिख सकता हूँ, SI तो निकालते हैं ना। तो देखो SI की जगह तो मैं ये लिख सकता हूँ भाई, ओके। अच्छा अब देखो अमाउंट में क्या है प्रिंसिपल। अब देखो मैंने प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है भाई P होता है, ठीक है। प्रिंसिपल मान लिया हमने P, ठीक है, प्रिंसिपल हमने मान लिया P से डिनोट करते हैं ना प्रिंसिपल को, मूलधन को P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल हमने मान लिया P है भाई। अच्छा अब इस फॉर्मूले में पुट करो भाई, देखो अब ध्यान से देखना। अब ये अमाउंट का फॉर्मूला भाई, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे किसको, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू तो ये रही भाई, और इसकी वैल्यू प्रिंसिपल क्या मानना है हमने P मानना है भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को जोड़ने के बाद अमाउंट आ जाएगा, और अमाउंट क्वेश्चन में दिया ही हुआ है भाई। देखो अब अमाउंट ये लिख रहा हूँ भाई मैं, P प्रिंसिपल कितना मेरा, कितना मानना है प्रिंसिपल मैंने P मानना है भाई, प्लस
एस आई कितना भाई, पी आर टी अपॉन में 100, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू दी है उसको पुट कर लेंगे, पी, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है भाई, पी है भाई, ठीक है। पी इंटू आर, आर कितना है भाई, आर दिया हुआ है 8%, ठीक है। और परसेंट लगाऊंगा तो नीचे 100 कर दूंगा भाई। और टाइम कितना भाई, 3 साल का भाई। ये जो है ये किसके बराबर है, 6944 के भाई। ये देखो क्या है, क्या है भाई, ये निकल के P प्लस एस आई, अमाउंट ही तो आया, हमारी अमाउंट तो ये आई है और क्वेश्चन में अमाउंट ये दी हुई है, तो ये दोनों बराबर हो गए ना यहाँ से बराबर। अब इसको सोल्व कर लो भाई। अब देखो 4 से काट लो भाई, 4 दूनी 8, ये 25 पे कट जाएगा भाई पूरा, ओके। अच्छा अब देखो 25P प्लस 3 दूनी 6P, ओके। और ये 25 इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई। देखो कैसे क्या है, देखो मैं एक हल्का सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, मान लो फ्रैक्शन में लिखा हुआ भाई 2 से ही 3/4 भाई, ओके। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 3 11/4, ऐसे सोल्व करते हैं ना। सेम इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे भाई, सेम इसकी तरह इसको सोल्व करेंगे। 25 की इससे मल्टीप्लाई किया ना, 25P, ओके। फिर उसके बाद प्लस, फिर 3 दूनी 6P अपॉन में क्या है 25, ये नीचे है ना, ये देखो नीचे है यहाँ पे 25 और बराबर में 6944 है भाई। ये 25 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। यहाँ से मैं उठाकर मैं इसको यहाँ लिख दूंगा इंटू 25, 25 और 6 31P बराबर 6944 इंटू 25। इसको आप काटोगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा भाई, 5600 आ जाएगा भाई। सोल्व कर लेना भाई, 5600 रुपये, ठीक है। आ गया ना मूलधन, मूलधन बताना था कितना आ गया भाई, 5600 रुपये आ गया भाई, ठीक है। पी की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से, इसको आप काटोगे तो देखो पी की वैल्यू बच जाएगी यहाँ से 31, इसको काटोगे ना तो 5600 पे पूरा कट जाएगा और पी की वैल्यू बच जाएगी, ये पी बच जाएगा यहाँ पर। पी की वैल्यू कितनी है भाई, 5600 रुपये। लेट हमने पी माना था भाई, पी की वैल्यू कितनी आई भाई, 5600 रुपये। ये था भाई इसका बेसिक तरीका। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। ये फॉर्मूला याद हो गया ना अमाउंट का, कैसे क्या क्या होता है अमाउंट में, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ₹36 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है। विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। ये राशियां क्रमशः हैं। देखो भाई राशि दी हुई है 3600 रुपये की, 3600 रुपये की राशि दी हुई है और बोला गया कि इसको 2 पार्ट में विभक्त करो भाई, 2 भागों में बांटो भाई। मैंने मान लिया कि पहला भाग A रुपये और दूसरा भाग B रुपये। आप कुछ भी मान सकते हो, X रुपये Y रुपये, कुछ भी मान सकते हो भाई, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो भाई, ठीक है। मैंने मान लिया कि पहले इस बोला है ना क्वेश्चन में, एक राशि दिए हुए 3600 रुपये, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया भाई। मैंने बांट लिया भाई 2 भागों में। पहला भाग A रुपये है, कुछ भी हमें क्या पता, अज्ञात है ना, तो A रुपये है, कुछ भी हो A रुपये मान लिया। दूसरा कितना भाग है, B रुपये, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया है कि 2 भागों में इस पर विभक्त किया गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। पहले भाग पर A रुपये P की वैल्यू कितनी भाई, A रुपये, A पर 5% हटाऊंगा तो अपॉन में 100, कितने साल का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। PRT ऐसे निकालते हैं साधारण ब्याज। देखो ये अमाउंट होगी ना, सॉरी अमाउंट का प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल कितना A रुपये, P की जगह A लिख दिया भाई, ठीक है। और रेट कितनी है भाई, R कितनी, R की वैल्यू 5 है भाई, ठीक है। और टाइम कितना, 3 साल, और अपॉन में 100 तो होता ही है, फॉर्मूले में मैंने बता रखा है भाई, ओके। अच्छा उसके बाद दिया है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग कितना भाई, B रुपये, भाग पर 6 से ही 1/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 चौक 24 25/4 भाई, ठीक है। और
प्रतिशत हटाऊंगा तो मैं नीचे इसके लिए 100 लिख दूंगा भाई। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, 6 से 1/4 वार्षिक दर से 4 वर्ष का, 4 टाइम कितना भाई, टी की वैल्यू कितनी है भाई, 4 वर्ष का के साधारण ब्याज के बराबर है भाई। ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। अब देखो मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या है। 36 रुपए की राशि को, 36 रुपए की राशि है, इसको 2 भागों में विभक्त किया भाई। हमने नहीं पता कितने कितने रुपए, हमने मान लिए A रुपए, यहाँ पर B रुपए, 2 भागों में विभक्त कर लिया भाई। फिर क्या कहा कि A पहले भाग पर, पहला भाग कितना भाई, A रुपए, A रुपए पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग कितना B का दर कितनी है, दूसरे भाग की 6 से 1/4% की वार्षिक दर से 4 साल का साधारण ब्याज इसके बराबर है भाई। ये बराबर का निशान लगा दिया भाई। ठीक है, ये दोनों बराबर दिए हुए भाई। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर लो भाई, करो भाई सोल्व। अब काट दो भाई, जो कट रहा है उसको काट दो। देखो इक्वल का साइन है भाई, नीचे नीचे की वैल्यू कट जाएंगी, 100 से 100 कैंसिल भाई, 4 से ये 4 कैंसिल। देखो 5 ये 15 नहीं और कट जाएगा भाई, 5 एकम 5 भाई और 5 5 25। ओके, अब देखो A और B का अनुपात निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। देखो A, ये इस साइड इक्वल टू के, तो नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा A/B भाई। ठीक है, इक्वल टू A की वैल्यू कितनी भाई 5 और 3 इस साइड आके नीचे बटे में जाएगा भाई। ओके, देखो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, तो इस साइड आएगा इक्वल टू के, तो डिवाइड में तो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब A का हिस्सा कितना भाई 5 और B का हिस्सा कितना भाई 3। अच्छा, अब देखो रेशियो में इन दोनों का हिस्सा कितना भाई, रेशियो में इन दोनों की कुल राशि कितनी है भाई 8। देखो रेशियो में इन दोनों की कुल राशि कितनी है 8 और रुपयों में कितनी दे रखी है कुल राशि 36 रुपए। तो ये 8 बराबर होगा 36 के। फिर समझो A का हिस्सा है 5 और B का हिस्सा है अनुपात में 3। A का हिस्सा अनुपात में है 5 और B का हिस्सा अनुपात में है 3। तो दोनों की अनुपात में राशि कितनी है 8 और रुपयों में राशि दोनों की कितनी है 3600 रुपए। तो 8 बराबर हो गए 3600 के। यहाँ तक आया ना समझ में, 8 बराबर हो गए 3600 के। लिख सकता हूँ मैं 8 बराबर है 3600 के। यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 8 एकम 8, देखो 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32 और 4 8 पंजे 40 भाई। ठीक है, यही आएगा ना, 8 चौके 32 और 4 8 पंजे 40 0। ठीक है, 1 की वैल्यू मैंने निकाल ली 450। अब अगर 450 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A का हिस्सा आ जाएगा और B 450 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास किसका हिस्सा आ जाएगा, B का हिस्सा आ जाएगा भाई। तो राशि आ जाएगी भाई कितनी कितनी थी। ठीक है, देखो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0 पापा 25 भाई और 4 5 20 और 2 22, 2250। ठीक है, A का हिस्सा तो था 2250 रुपये। राशि पूछी थी ना कर्म से, इनकी दोनों की राशि क्या क्या होगी। अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई 0 15 4 3 12 और 1 13 भाई। ठीक है, 1350 रुपये। ठीक है, हमने दोनों की राशि निकाल ली भाई। एक की कितनी है भाई 2250 रुपये और B की कितनी है 1350 रुपये। आया ना समझ में, कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत थी भाई। यहाँ अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। ओके, ये अगर नहीं आया आपको तो मैं फिर बता देता हूँ। देखो A और B का अनुपात बना लूँगा भाई मैं। ठीक है, A तो यहाँ है, B इक्वल टू के इस साइड है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, बराबर में कितना भाई 5 को लिख दिया मैंने ऊपर। ठीक है, और 3 यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो A का हिस्सा 5 हो गया, B का हिस्सा 3 हो गया। तो दोनों का अनुपात में राशि कितनी होगी, देखो A की राशि 5 है और B की कितनी है अनुपात में 3, तो दोनों के अनुपात में राशि होगी 8 और वैसे रुपयों में कितनी है 3600 रुपये। तो 8 बराबर हो गए 3600 के। 1 की निकालूंगा तो 450 रुपये। ठीक है, 450 रुपये। अब देखो इसको 1 की राशि है ना, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास A का हिस्सा आ जाएगा भाई। 450 को मैं 5 से मल्टीप्लाई तो 2250 रुपये और B का हिस्सा आ जाएगा 3 से मैं 450 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1350 रुपये। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर छापना भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई,
एक्स तथा वाई को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है भाई? दो है भाई, दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, इनको दो समान राशियां दी गई हैं भाई। ठीक है, यानी कि मूलधन इनको बराबर बराबर दिया गया है भाई, कुछ भी दिया हो 500 700 1000, ठीक है, दोनों को बराबर बराबर मूलधन दिया हुआ है भाई। ठीक है, यानी कि दो समान राशियां दी गई भाई, दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, इनको जो मूलधन है वो बराबर बराबर दिया गया है। ठीक है, पी बराबर बराबर दिया गया है भाई, और क्या दिया गया है बराबर भाई? समान राशि 7.5% की वार्षिक दर से। दर जो है वो भी बराबर है भाई, जो आर है वो भी बराबर है भाई दोनों की। ठीक है, इतनी इसकी आर है 7.5 और इसकी भी 7.5, दर है वो भी बराबर है। टाइम का अंतर है भाई, टाइम इसका एक्स के लिए टाइम दिया भाई 4 वर्ष और वाई के लिए 5 वर्ष। अब आप एक बात बताओ, इन चीज़ों को देखकर एक बात बताना, अब दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, मूलधन दोनों का बराबर है, सेम है। अगर 500 रुपये दोनों के मूलधन बराबर है, मान लो 100 रुपये दोनों के। ठीक है, रेट भी सेम है भाई, कुछ भी हो रेट मान लो 10% है। ठीक है, लेकिन टाइम में डिफरेंस है भाई। ठीक है, टाइम में डिफरेंस है। अब ये बताओ, ब्याज ज़्यादा ये देगा या यह देगा? शाबाश बताओ बताओ बताओ, शाबाश। जरूर कमेंट करना भाई इस चीज़ का, मैं तो बता दूंगा लेकिन आप जरूर बताना, अगर आपको पता था तो यस जरूर लिखना भाई। ठीक है, अब ये बताओ, एक्स ज़्यादा ब्याज देगा या वाई ज़्यादा देगा? मूलधन भी बराबर है, रेट भी बराबर है, लेकिन टाइम का अंतर है भाई। ये 4 वर्ष के लिए है, ये 5 वर्ष के लिए है। अरे सिंपल बात है, अगर ये टाइम ज़्यादा है तो ज़्यादा ब्याज कौन देगा? वाई देगा भाई। ठीक है, ज़्यादा ब्याज देगा वाई, तो हम वाई को लिखेंगे आगे और लिखेंगे एक्स को पीछे। ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं यहाँ से, वाई को लिखेंगे आगे क्योंकि वाई ज़्यादा ब्याज देगा ना भाई, वाई ज़्यादा ब्याज देगा, तो इसको लिखेंगे आगे। अब बताता हूँ क्यों। देखो, माना मूलधन कितना भाई, मान लिया पी। ठीक है, जो रेट है वो क्या दिया था क्वेश्चन में? 150 रुपये का अंतर है ना। ठीक है, 150 रुपये का ना, माना मूलधन क्या लिखा था भाई मैंने? पी। ठीक है, रेट कितनी है भाई? शाबाश बताओ। यहाँ पर किसको लिखा था, आगे किसको लिखूंगा मैं? वाई को, या लिखूंगा एक्स को भाई, ध्यान रखना भाई। अब वाई को क्यों लिखूंगा अब पता लग जाएगा आपको। माना मूलधन कितना है भाई? पी। रेट कितनी है भाई? शाबाश बताओ। 7.5, बराबर है ना दोनों की? अरे बराबर है ना, मूलधन भी बराबर है और रेट भी बराबर है। अंतर किसका है? टाइम का अंतर है भाई। किसको लिखूंगा पहले? वाई को। वाई के लिए कितना टाइम है? 5 ईयर, 5 साल, और अपॉन में 100। ठीक है, अच्छा। अब दूसरे केस में क्या है? एक्स वाले में मूलधन बराबर है, तो अगर यहाँ पर 100 रहता तो यहाँ पर भी 100 रहता, अगर यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी पी होगा। पी माना है ना हमने मूलधन, पी। ठीक है, और दर भी सेम है, इंटू 7.5 इंटू टाइम। लेकिन टाइम में गड़बड़ है भाई, टाइम यहाँ पर 4 साल है, अपॉन में 100। ये आपको पता है भाई क्यों लिख दिया मैंने। अब बताओ, पीछे दिया हुआ अंतर कितना? इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है भाई? 150 रुपये। ये 150 रुपये अंतर कब आया होगा भाई? जब इसने ब्याज ज्यादा दिया होगा, इसमें से ये घटा होगा, तभी तो 150 रुपये अंतर आया होगा। अरे इनका डिफरेंस ही तो दिया है, इनका अंतर ही दिया। अंतर का मतलब माइनस ही तो होता है। अरे 10 में से अगर मैं कहूँ 10 और 5 का अंतर बताओ भाई, तो क्या बताओगे आप? 5 है जी। अरे माइनस से तो है, माइनस करोगे तभी तो 5 आएगा। तो अगर माइनस करूंगा तभी तो 150 अंतर आया होगा। और माइनस किस में से होता है? ज्यादा में से। माइनस हमेशा किस में से, अंतर किस में से आएगा? ज्यादा में से। देखो ज्यादा में से ब्याज को ज्यादा कौन देगा? एक वाई देगा, इसलिए मैंने वाई को आगे रखा है भाई। पता लग गया? वाई को मैंने क्यों आगे रखा? ब्याज कौन देगा ज्यादा? वाई, इसलिए वाई को आगे रखा। वाई में से जैसे 10 में से -5 करूंगा तो 150 अंतर आएगा, जैसे यहाँ पर 5 अंतर आया है। पता लग गया ना वाई को आगे क्यों रखा है मैंने? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये पॉइंट है भाई, ये यहाँ से हटाऊंगा तो मैं 1 0 और लगा दूंगा भाई यहाँ पे। ये पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 यहाँ पे लगा दूंगा भाई। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हमने ए लिख दिया भाई। ओके भाई, अब करो भाई सोल्व। 25 दिया 75 भाई, 25 चौके 100 और ये 0 भाई। ठीक है, काट दो भाई इसको। सेम 25 दिया 75, 25 चौके 100 भाई।
ओके, यहाँ तक देखो 5 3 15 पी, 5 3 15 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा पी से तो क्या आएगा 15 पी। आगे क्या है अपॉन में क्या है भाई 40, ठीक है, माइनस ये क्या आएगा 4 3 12 पी अपॉन क्या है 40 इक्वल टू 150, ठीक है। जब भी अगर बेस समान हो तो ऊपर डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं भाई, ध्यान रखना भाई। अगर यहाँ पर बेस समान नहीं होता तो एलसीएम लेके घटाते, अगर यहाँ पर बेस समान है दोनों जगह 40 40 है तो डायरेक्ट ऊपर वाला माइनस हो जाएगा भाई। तो 15 पी में से 12 पी गए तो 3 पी अपॉन में 40, ओके, इक्वल टू 150 भाई, ठीक है। यहाँ से इसको काट दो भाई, 3 5 15, ये 40 है, ये उठ के इस साइड जाएगा भाई। अब यहाँ क्या बचेगा P इक्वल टू 50, ये 40 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया भाई 5 चौके 20, 2000। यहाँ लिख देता हूँ जो P की वैल्यू है वो क्या आ गई 2000 रुपये भाई, ओके भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। ये पता लग गया ना वाई को मैंने क्यों आगे रखा, जरूर बताना भाई कमेंट में जो मैंने पूछा था आपसे। अगर जो भी भाई वीडियो देख रहा तो जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, ठीक है। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता, ये भी ठीक है, तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती, तो ब्याज की दर क्या होगी भाई। देखो भाई, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। अरुण ने भाई टाइम दिया है भाई, मैंने मान लिया भाई मूलधन P है भाई, ठीक है। माना मूलधन कितना भाई P, माना प्रिंसिपल कितना भाई P, ओके। अच्छा, इसके बाद 4 वर्ष के लिए ये मूलधन है, फॉर्मूला ना PRT अपॉन 100 इक्वल टू SI, यही होता ना PRT। अच्छा, मूलधन में देने हो, मैंने मान लिया भाई मूलधन P है भाई, ओके। टाइम दिया हुआ भाई, टाइम कितना भाई, टाइम दिया भाई 4 वर्ष भाई, ये भी ठीक है। अब क्या लिखना भाई, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेट लिखनी है भाई। रेट कितनी है, रेट हमें दी नहीं हुई भाई, ठीक है। हमने मान लिया रेट अज्ञात है भाई, कुछ भी नहीं पता, हमने मान लिया आर ही मान ली भाई, ठीक है। ये मैंने कल एक कंसेप्ट बताया था कल आपको, उसके ऊपर बेस है भाई ये क्वेश्चन। रेट होती है वो परसेंटेज में होती है, नीचे मैं लिखूंगा 100 भाई, ठीक है। परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे लिखूंगा 100। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि एक निश्चित दर पर निवेश किया यदि उसने इस राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता, इसी राशि का, देखो ये प्रिंसिपल मूलधन हमने P माना ना, यदि उसने इसी राशि को, अब 4 वर्ष थे, अब ये कह रहा है कि 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज, इसके द्वारा अर्जित ब्याज रेट कितनी फिर हमें नहीं पता, R, ठीक है। देखो प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया है कि एक निश्चित दर पर निवेश किया, उसने इसी राशि को 6 वर्ष के लिए R% की दर से निवेश किया होता, R% की राशि को निवेश किया होता, P राशि को R% की दर से निवेश किया होता, तो इससे 50% अधिक ब्याज मिलता भाई। अगर ये देखो, ये ब्याज अपने आप में 100% है, तो ये 50% अधिक है, इसका मतलब ये 150% है भाई। ये अब 100% अपने आप में, तो ये 50% अधिक का मतलब क्या हुआ 150%। ये 150% का परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100 करूंगा भाई, ठीक है। तो ये बराबर होते भाई, ये चीज दी हुई है भाई। देखो फिर बता देता हूँ इस लाइन को एक बार, फिर कंफ्यूज नहीं हो गया आप। क्वेश्चन में दिया था अरुण ने
6 वर्ष के लिए एक धनराशि का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर निवेश किया भाई। एक निश्चित धनराशि थी भी, हमें नहीं पता, हमने मान ली पी, माना मूलधन पी। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, ठीक है। R% की दर से, दर भी नहीं दी तो हमने मान ली R, अज्ञात, ठीक है, अज्ञात रेट मान लिया हमने R भाई, ठीक है, R% की दर से, ठीक है। उसके बाद क्या गया, सेम समान राशि को, समान राशि कितनी हुई? पी, यही पी लिख दी भाई, समान राशि। समान राशि को 4 वर्ष की जगह 6 वर्ष किया होता, निवेश किया होता R% की दर से, तो इससे ब्याज 50% अधिक अर्जित होता है भाई। इससे 50% ब्याज अधिक अर्जित ये होता है भाई, ठीक है। अगर ये अपने आप में 100% ब्याज होता तो ये 50% अधिक करेगा तो ये 150 हो जाएगा, 150% हो जाएगा। तो 150 का परसेंट हटाऊंगा तो मैं बटे 100 करूंगा, तो ये बराबर होते हैं भाई। ये कंडीशन दी हुई है भाई। अब आप एक बताओ, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जा रहा था भाई। क्वेश्चन में ये तो करना ही नहीं था, अब देखते हुए तो वैसे बताया मैंने आपको कैसे करते थे भाई इस क्वेश्चन को। मैंने कल एक चीज़ लिखवाई थी भाई आपको, क्या लिखवाया था कि PRT बटे 100 इक्वल टू SI। मैंने आपसे ये बताया था कि इसमें कितने वेरिएबल है भाई, 1 2 3 4। मैंने ये बताया था कि कम से कम आपके पास 3 वेरिएबल होने चाहिए भाई, कम से कम मिनिमम 3 वेरिएबल होने चाहिए। अगर आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो उस क्वेश्चन को आप नहीं निकाल सकते भाई, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं कर सकते। आ गया भाई समझ में? इसमें देखो भाई, एक वेरिएबल इसकी वैल्यू है हमारे पास, नहीं है ना। सेकंड वेरिएबल इसकी वैल्यू है हमारे पास, नहीं है। तो ये तो यहीं पर खत्म हो गया था भाई क्वेश्चन। ये तो ज़्यादा फंक्शन वैसे आपको बताने के लिए क्या है भाई, ये खत्म हो गया था यहाँ पे क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है, मैंने कल ही बता दिया था इस चीज़ को, ये वैसे मैंने करके दिखा दिया आपको। 2 वेरिएबल जब भी दिखे आपके पास, 2 वेरिएबल दिए हों, ठीक है, तो कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए भाई, तभी हम चौथे वेरिएबल को निकाल सकते हैं भाई। ये हमारे पास 2 वेरिएबल है, मैंने कल बताया था 2 वेरिएबल होंगे तो हम क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते भाई। इसमें एक वेरिएबल ये है और एक ये वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जिसकी संख्या अज्ञात हो, हमें नहीं पता हो। कैसे निकालोगे? सोल्व नहीं कर सकते भाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते भाई, ठीक है। लिख देता हूँ भाई मैं यहाँ पे, कम से कम कितने वेरिएबल होने चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ब्याज निकालने के लिए भाई? शाबाश बताओ, 3 वेरिएबल ज्ञात नहीं कर सकते या, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता भाई, ठीक है। ये करना नहीं था आपको, ठीक है। अब बस आपने ये चीज लिख दी ना, तो उसमें आपको पता लगा भाई 2 वेरिएबल है इसमें, तो इक्वेशन सोल्व ही नहीं होगा ना। ये R की वैल्यू दी हुई, ठीक है, और ना ही प्रिंसिपल दिया हुआ, तो ये इतना तो करना की जरूरत ही नहीं थी भाई। ये तो बस आपको वैसे बता ही दिया मैंने, डायरेक्ट भी बता सकता था। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, दिया गया कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया भाई। समिता है भाई एक लड़की, उसने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, ठीक है। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। उस समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया भाई, ठीक ना, सॉरी, ऋण लिया भाई। 6% साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया भाई, ठीक है। लेकिन क्या कंडीशन लगा दी कि हर साल जो दर है वो 1.5% बढ़ती है भाई, हर साल 1.5% बढ़ती है। तो क्या कहा फिर, 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है भाई। 3 वर्ष की समाप्ति होने के बाद वो 8190 रुपये 90 रुपये ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण राशि कितनी थी भाई? ऋण राशि यानी कि मूलधन हमें नहीं पता, हमने मान लिया भाई मूलधन था भाई P, माना मूलधन कितना है भाई P, ओके। अच्छा, उसने क्या किया, स्टार्टिंग में 3 साल का केस है भाई, 3 साल का केस है ना, तो पहले साल उसने कितने परसेंट ब्याज पर दर पर ली भाई, जो लोन लिया था कितने दर पर लिया था भाई? 6% वार्षिक दर पर। तो प्रिंसिपल इंटू रेट 6% इंटू 1 साल के लिए भाई, 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 1 साल का केस है भाई, ठीक है, 1 साल के लिए। अच्छा, फिर क्या किया कि दूसरे साल क्या हुआ कि इसी राशि पर 1.5% जो दर है वो बढ़ गई भाई। राशि हमारी सेम रही लेकिन जो दर है ना वो 1.5% बढ़ गई। बता रखा ना कि हर साल 1.5% बढ़ रही है। तो 3 साल का केस है, तो पहले साल 6% थी, तो दूसरे साल बढ़कर कितनी हो जाएगी? 6 में 1.5 जोड़ूंगा तो मैं 7.5% दर हो जाएगी भाई। ये दूसरे साल का केस हो गया भाई,
यानी कि दूसरे साल का ब्याज हो गया। ये फर्स्ट साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया, और फिर तीसरे साल का ब्याज। फिर क्या हुआ, तो तीसरे साल में फिर 1.5% बढ़ गई होगी दर, राशि हमारी सेम रही थी और दर बढ़ के कितनी हो गई 9 × 1। ये तीसरे साल का केस था भाई। लेकिन वो क्या कह रहा है कि तीनों सालों का जो ब्याज था वो कितना रहा, 8190 रुपये। तीनों सालों का ब्याज, पहले साल का ब्याज प्लस में दूसरे साल का ब्याज और प्लस में तीसरे साल का ब्याज, इनको जोड़कर 8190 रुपये ब्याज देती है भाई वो। आ गया मैं यहाँ समझ में, आ गया ना समझ में। देखो कुछ नहीं किया, मैंने मूलधन मान लिया P। जब उसने ऋण लिया वो स्टार्टिंग में पहले साल उसने 6% वार्षिक दर से लिया भाई, तो एक साल में ही इतना ब्याज बढ़ा होगा। फिर दूसरे साल में वो 1.5% बढ़ गई भाई दर, ठीक है। राशि तो हमारी सेम थी, तो 1.5% बढ़ गई, तो 6 में 1.5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7.5। दूसरे साल कितनी रही, ये ब्याज रहा, ठीक है। तीसरे साल फिर बढ़ गई 1.5%, तो कितना रहा ब्याज, इतना रहा होगा भाई। और वो क्या कह रही है कि उसने तीनों साल में जो ब्याज है वो कितना चुका है भाई, 8190 रुपये। तो हम इन तीनों ब्याजों को जोड़ देंगे भाई, ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर 100 है, वो कॉमन है भाई तीनों में। 100 यहाँ पर डिवाइड में, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई। यहाँ से उठाकर मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई 100 को, ठीक है। अब देखो 6p की मैं 1 से करूँगा तो 6p आना है भाई, प्लस 7.5p प्लस 9p भाई, ठीक है, बराबर है किसके, ये तो 100 उठ के कॉमन था ना तीनों में, तो उस साइड चला गया उठ के भाई मल्टीप्लाई में, 8190 इंटू में 100। अच्छा अब देखो, अब इनको जोड़ दो भाई, तीनों P में है, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, 9p है भाई, ये क्या लिख दिया 9p है ना। अब देखो 6 और 7 7.5 13.5, 13.5 और 9 बताओ शाबाश कितने हो गए 22.5 P भाई, और इक्वल टू कितना भाई 8190 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो यहाँ पे और लगा दूंगा भाई, समझ गए ना। देखो यहाँ पर बटे करता तो इक्वल टू में जाके वो जीरो मल्टीप्लाई हो जाती, यहाँ से जीरो पॉइंट हटाया तो यहाँ पर जीरो लगा दी मैंने, ठीक है। अब काट लो भाई, 25 निमा 225, 25 चौके 100, अब 9 से फिर काट लो भाई, 9 निम 81, 9 एकम 9 और एक जीरो, तो अब 4 2 जीरो तो लगा दो भाई डायरेक्ट, ठीक है। ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये 4 एकम 4, 9 चौके 36। ये थी भाई वो राशि, जो मूलधन था वो इतना था भाई, जो P की जो वैल्यू है ना वो कितना है भाई 36,400 रुपये भाई। आ गया भाई समझ में, कुछ नहीं था, नॉर्मल कुछ समझने पे बात थी भाई सारी, ठीक है। उसने लोन लिया था 6% वार्षिक दर से, हमें मूलधन का पता नहीं था, हमने मान लिया P भाई। पहले साल कितना लगा, दर कितनी थी 6%, ठीक है, इतना ब्याज बढ़ा होगा पहले साल। फिर दूसरे साल 1.5% दर बढ़ गई भाई, राशि हमारी सेम थी, 1.5% दर बढ़ा दी, 6 थी 7.5 कर दी, ठीक है। तीसरे साल 1.5% फिर दर बढ़ गई भाई, राशि हमारी सेम थी, 7.5 में 1.5 जोड़ूंगा तो 9। अब तीसरे साल ये ब्याज रहा होगा, तीनों ब्याज जोड़कर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वो ब्याज इतना बना 8190, तो हमने तीनों ब्याजों को जोड़ दिया, ठीक है। 100 इनमें कॉमन था तीनों में, उठकर माइनस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में तो जाकर मल्टीप्लाई करेगा भाई। इन तीनों को हमने जोड़ दिया भाई, ठीक है, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद आया हमारा 22.5 P आया भाई। ओके, ये इसके बराबर हो जाएगा भाई। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास P की वैल्यू 36,400 भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।